देखिए, जो पूरी पदयात्रा है ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। आपने अपनी समस्याओं के बारे में बताया है। ये दिखाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम नहीं। हम आज यहाँ आए हैं तो आप हमको बता रहे हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए। आपको तो पहले से पता है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आपने बताया कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, गरीबी से लोगों का हाल बेहाल है। ये बात तो आपको पता है, हम नहीं बता रहे। इसीलिए ये मीटिंग से पहले लोगों से ही लिखवाते हैं। आप लिखे हैं कि शिक्षा का हालत बहुत खराब है, मजदूरी करने के लिए सब लोग मजदूर विवश है। तो हम आपको आकर क्या बताएंगे? आपको तो ये सारी बातें पहले से पता है। आपकी परेशानी ये है कि आपको पता है, फिर भी आप इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे। अपने से आप 10-12 घंटा रोज काम भी करते हैं, अपने हिसाब से आप सही लोग को वोट भी दे रहे हैं, फिर भी आपकी दुर्दशा नहीं सुधर रही। याद से गरीबी नहीं है। जब आप बच्चे होंगे तब भी इतने गरीब थे, तब भी इतने परेशानी था। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। कितना आदमी का तो जीवन निकल गया कि देखते देखते कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। जैसे पुराना रोग होता है, कितनों दवा खाइएगा ठीक नहीं होगा। तो जब तक रोग का कारण नहीं पता चलेगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता है। तो रोग का कारण क्या है? रोग का कारण सरकार नहीं है। आप पूरा अपना समय, पूरा ऊर्जा इस पर बर्बाद कर रहे हैं कि कौन नेता अच्छा काम किया, कौन नेता खराब काम किया। जो जिस नेता का समर्थक है वो कह रहा है कि मेरा दल, मेरा नेता अच्छा, दूसरा खराब। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हम अच्छे हैं, हमने काम किया, दूसरे ने नहीं किया, हमको वोट दीजिए, हमको राजा बनाइए। हम एकदम इसका उलट बात कह रहे हैं। मान लीजिए कि सब नेता अच्छा है। मान लीजिए एक बार को यहाँ बिहार में पहले 40 वर्ष कांग्रेस का राज था, आपके वोट की वजह से। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज रहा। अभी 17 साल से नीतीश कुमार का राज है। तो मान लीजिए कि 40 वर्ष में कांग्रेस ने काम किया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गया। यही ना दावा कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस बात को। अब मान लीजिए कि नीतीश कुमार के आने से सड़क, बिजली आ गया, विकास हो गया। लेकिन अगर तीनों के बात को मान लीजिए सही, तो भी बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है। ये बात तो सब जानते हैं। आपकी दुर्दशा तो आप खुद जान रहे हैं। तो काहे के लिए दिमाग अपना फोड़ रहे हैं माथा की? लालू खराब की, नीतीश खराब की, मोदी खराब। हम तो कह रहे भैया सब अच्छा है। लेकिन उनके सब के अच्छा होने से, सबके काम करने के बाद भी आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला समाज आपका है, बिहार है। तो ये न सोच कितना हमने के बैठ के बतियावल जाए कि बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है। तो बड़ा अंधेरा कहे से उजाला तो होगा नहीं। किसी को उसमें माचिस जलाना पड़ेगा, मोमबत्ती दिया जलाना पड़ेगा। तो किसने क्या किया नहीं किया इस पर बहस मत कीजिए। ये सोचिए कि आगे कैसे सुधरेगा। ये आगे तब सुधरेगा जब आप समझिएगा रास्ता की सुधरने इसकी, आपके गरीबी का कारण क्या। देखिए, दुनिया भर में गरीबी से निकलने का 3 रास्ता बताया गया है। इसको सुनिए और समझिए। 3 गो तरीका है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो पढ़ लिख कर आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है खेती। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन बढ़िया कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो दुकान दौरी करके, रोजी रोजगार करके भी अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। यही 3 गो रास्ता है। तो बिहार में देखिएगा आप, अपने गांव में भी, तो ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में एको चीज नहीं है।
तीनों में तीनों चीज नहीं है। पढ़ने की सुविधा आपके बच्चों के लिए है ही नहीं। आपका लड़का स्कूल में जा रहा है पढ़ने, तो वहां से खिचड़ी खा के घर चला आ रहा है, पढ़ाई हो ये नहीं रहा है। कुछ आदमी अपना बच्चा को भेज रहा है प्राइवेट में, तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट में पढ़ के हमारा लड़का अच्छा हो जाएगा, स्कूल सरकारी चलो चाहे मत चलो। तो जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, कॉलेज में तो उसको भी सरकारी में जाना पड़ेगा, कॉलेज तो प्राइवेट है नहीं। अब बिहार के बाहर, बिहार में रहता है 13 करोड़ आदमी, करीब करीब 5 लाख आदमी ही बाहर जा रहा है पढ़ने, बाकी 12 करोड़ 95 लाख के बच्चों को तो बिहार में ही पढ़ना है। तो आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा कि मजदूर बनेगा? मजदूर बनेगा। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रास्ता हमने बताया, मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, जमीन रहता तो आप खेती करके बढ़ जाते, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो बिहार में जो 100 आदमी रहता है उसमें 60 आदमी के पास एको धूर जमीनें नहीं है। जमीन इसलिए नहीं है कि आजादी के बाद बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। तो 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है, भूमिहीन है आदमी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो 40 आदमी के पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है, बहुत छोटा किसान है। किसी के पास 15 कट्ठा, 1.5 बीघा, 1 बीघा, 1.25 बीघा जमीन है। तो जो छोटा किसान है 2 बीघा से कम वाला, ये जो खेती आप करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में आप वही उपजा पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। तो बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 4 से 5 आदमी ऐसा है जिससे जो खेती करके आमदनी कर रहा है, बाकी आदमी खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहा है, चाहे खेत में मजदूर है। तो पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं। तो तीसरा रास्ता आपको बताए, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता, मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए कि आपके पास जमीन नहीं है लेकिन पैसा होता, तो एगो आप सैलूने खोल लेते, 5 गो भैंसे पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, दुकान खोल लेते, खाद का व्यापार कर लेते, किराना पार्चुन बेच का काम चलाने लगते। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बिहार में प्रति व्यक्ति, हर आदमी औसतन साल में कमाता है 35,000 रुपया। याद रखिए इसको, देश में हर आदमी औसतन कमाता है 1,45,000। बिहार में हम लोग कमा रहे हैं औसतन 35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया में इस महंगाई के जमाना में आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास जब शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं और रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जितना घंटा काम करना है कर लीजिए, ये नहीं सुधर सकता जब तक यहाँ लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जब तक यहाँ भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जाएगा, और जब तक घर घर आपको कर्जा सरकार पूंजी नहीं देके, पैसा लीजिए 4 गो भैंस पाल के अपना जीवन ठीक कीजिए, पैसा जब कमा लीजिएगा तो वापस दे दीजिएगा। जब तक ये 3 चीज का व्यवस्था नहीं होगा तब तक बिहार से गरीबी नहीं खत्म हो सकता। तब आप कहिएगा कि अगर प्रशांत किशोर को बात समझ में आ रहा है तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही। हम आपको अभी 2 मिनट में बताएंगे कि सरकार शिक्षा, जमीन और पूंजी का व्यवस्था क्यों नहीं कर रही। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने घर से 2-4 घंटा समय निकाल के आप आए। अभी आपसे एक सवाल करेंगे, सबको जवाब देना है। इतना देर सुनने के बाद ये बात तो समझ में आ रही है, आपने यहाँ लिखा भी है। और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार में आपके गांव, आपके पंचायत में सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बोलना है। आप यहाँ
रामचरितमानस का कथा सुनने नहीं आए। सबको हाथ उठाकर बोलना है हाँ चाहे ना। फिर से हम सवाल कर रहे हैं, आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाई। सब लोग आप कह रहे हैं ना। तो अभी यहाँ कोई नेता नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितना आदमी अभी हाथ उठाया है, होनी चाहिए अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों के नाम पर दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपने अपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है? कोई दिया है भाई? यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम आपको नेता का क्या जरूरत है? अभी आपने बताया कि अगर पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग के बच्चों का जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। तो जब ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं, तो ताला खुलेगा कैसे? आप कह रहे हैं, इतना भाषण दिए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था खराब है, आप कह रहे हैं सब भ्रष्टाचार है, आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है। मेरे भाई, जिस पर आपने जो चीज पर आपको नेता ठग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो नेता ठग रहा है तो नेता एक बार आपको ठगेगा, लेकिन दूसरी बार आप जग जाना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समझ में कोई दिक्कत है। नेता आपको नहीं ठग रहा है। जिस चीज के लिए आपने हमने वोट दिया है वो चीज हम लोग को मिल रही है। हम लोग यहाँ जितना लोग बैठे हैं सब लोग मोदी जी का फोटो देख के वोट दिया है, मोदी जी के चेहरा पर वोट पड़ा है। तो आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए हैं, तो मोदी जी का चेहरा सुबह शाम, आप फूला हुआ सीना, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा सुबह शाम टीवी में अखबार में आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है, राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में हम लोगों ने वोट किया है। तो बिहार में नाली गली सड़क अस्पताल फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने 5 किलो अनाज पर वोट दिया है, तो बिहार में आपने कहा तो भ्रष्टाचार है। कितना भी भ्रष्टाचार है तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम पर, तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 की 1500 घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने बिजली आने पर वोट दिया है नीतीश कुमार को, तो बिल चाहे 2000 आवे कि 12000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर जात का बात, जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया है मोदी जी के गुजरात मॉडल, गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला है बता दीजिए। अपने शिक्षा, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, आपने अपने लिए जमीन के लिए वोट नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? जो आप पकाते हैं, जो बोते हैं वही ना काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? घरे खिचड़ी खाए के बाद खिचड़ी ना बनावे के पड़ी। आप बना रहे हैं रोटी, कह रहे हैं कि भैया खिचड़ी खाए के मिलते नहीं थे। यही समझाने चले, वोट नहीं मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आपको घर घर जाकर हाथ जोड़कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो इस दुनिया में कोई भी आदमी, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है। आपका बच्चा, हम पैदल चलते हैं, छोटा छोटा बच्चा आगे दौड़ता है, 100 को लड़का अगर दौड़ रहा है तो 50 बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे, खिचड़ी खा रहे हैं, या पढ़ लिख गया BA में कर लिया तो उसको नौकरी नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है।
लेकिन आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई में क्या हो रहा है, आपको चिंता है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं, आपको चिंता है कि मोदी जी का चेहरा चमक रहा है कि नहीं। आप कभी जात पर वोट दे रहे हैं, कभी धर्म पर वोट दे रहे हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा कैसे? यही तो हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार अपने जीवन में जाति, धर्म, दल, नेता, विचारधारा सबको भूलिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपको लग रहा है कि नेता यहां जाति का राजनीति कर रहा है, नेता यहां जातिवाद फैला दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। हम 10 वर्ष सब नेता के साथ काम किए, कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कौन जात का राजनीति कर रहा है, आप तुरंत 2-4 नेता का नाम लीजिएगा। कोई लालू जी कहेगा कि लालू जी जात का राजनीति कर रहे हैं। हम रोज मन से कहते हैं कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये न कहते कि बिहार में जो यादव समाज का लड़का सबसे होशियार है वही बिहार का मुखिया बनेगा, और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी नहीं न कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको आके दो। जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार का, बेटे का राजनीति हुआ, और इसमें कोई गलती भी नहीं है। लालू जी को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे की चिंता करे। उनका लड़का 10वां नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को इस बात की चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा। गलती इसमें है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी भी नहीं बन रहा है और आपको उसका चिंता नहीं। आप तो लालू जी के लड़का की चिंता में फंसे हुए हैं। लालू जी अकेले नहीं कौन पंडित जी का नेता बन गया, कोई पासवान है, कोई मांझी है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, जो जिस जात का नेता है वो यही कह रहा है कि हम रहेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा, हमारे जात के आप लोग सब लोग हमको वोट दीजिए। तो नेता मेरे भाई अपने और अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात की राजनीति में आप और हम उलझे। नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है। नेता तो ये कह रहा है कि हमारा लड़का बने। तो हम आपसे इतने हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि आप भी अपने लड़के की चिंता कीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए। मोदी जी आई हन तो कहियन कि देश के विश्व गुरु बनावे खातिर वोट देवे के बाद जब आपका लड़का अनपढ़ हो जाएगा तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर पूरा बिहार अनपढ़ हो जाएगा तो उससे भारत मजबूत होगा कि कमजोर होगा? आप इतना बेवकूफी करते हैं। कोई आके कह रहा है कि जात के नाम पर दो, कोई कह रहा है कि देश के नाम पर दो, कोई कह रहा है कि हम वादा किए हैं उस पर दो। हम आपको कह रहे हैं कि एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, किसी के लिए वोट मत दीजिए। यही बताने आए, अपने बच्चों के शिक्षा और उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि आपका हमारा जिंदगी, यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग का तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। मेरा उम्र है 45 साल, तो आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। आप ये संकल्प लीजिए कि आपका आधा से ज्यादा जिंदगी तो बीत गया, कम से कम आपके बच्चों की जिंदगी में ये दुर्दशा न हो। नहीं अगर कीजिएगा, वोट का कीमत नहीं समझिएगा, जाति, धर्म और नारों पर, चेहरों पर वोट देते रहिएगा, तो लिख कर रखिए, हमारी बात को लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, आपके आने वाली पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। देख रहे ना कि आपके गांव में, पूरा बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जहां से 10,000 15,000 रुपया के मजदूरी खातिर आदमी बाहर जाकर नहीं काम कर रहा है। इस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं। 20 बरस 25 बरस का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर के तरह कोचा के लड़का सब जा रहा है मजदूरी करने। जहां जाता है मजदूरी करने, वहां छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है।
12-12 घंटा आदमी अपना हाड़ गला रहा है कि 12,000 15,000 रुपया मिले, अपना पेट काटे तो घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपको जब वोट देने की बारी आती है तो आप कभी जात के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी गौवा में कह रहा था सब इसलिए वोट दे दिए। तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो हम भोगेंगे। आपको चिंता होना न चाहिए कि आपका बेटा, आपका मर्द, आपके चाचा, आपका भतीजा पूरा अपना जवानी बर्बाद कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और जिस दिन राजा चुनने का बारी आ रहा है उस दिन आप कह रहे हैं कि गौवा में सब देते रहे तो हमू दे देनी। तो सुधरेगा कभी? कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा, अगर आपको पैसा पर, सुनिए, पैसा पर भी अगर आप वोट दे रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए गुणागणी। कोई आपको कितना पैसा देगा? 500 नहीं 2,000 दिया, मान ली 2,000 रुपया आपको दिया, 2,000 में जब वोट ले लिया, सुनिए ना, आप अभी लेट आई है, 1-2 घंटा तो लोग बोल रहा है, 2,000 रुपया आपको कोई देगा, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। लेकिन वही आदमी जब जीत कर आएगा तो इंदिरा आवास में आपसे 20,000 लेगा, तो 18,000 आपका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आप अपना फायदा नुकसान देख लीजिए। जो आदमी, सुनिए ना, जो आदमी आपको पैसा दे रहा है वो पैसा दबा के ले लीजिए। जो आदमी पैसा दे रहा है पैसा ले लीजिए। पैसा उसके बाप का नहीं है, पैसा इसी समाज का लूटा हुआ। हम आपको बता रहे हैं, जो अगर आपको पैसा दे रहा है तो पैसा ले लीजिए, वो आपका हक है। उसके बाद जाकर वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, चोर बदमाश को मत दीजिए। अगर 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा जिस मुखिया को, तो जो मुखिया 500 रुपया में वोट, तो आप कह रहे हैं कि नेता चोर है, तो पहले बता रहा है कि हम चोर हैं, घरे घर आके बता रहा है कि हम चोर हैं, चोरी का 500 रुपया बांट रहे हैं, और फिर उसी को आप वोट दे रहे हैं, तो आके चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद्र बनेगा। इतना बात तो बुझाना चाहिए भाई, कि जो आदमी आज पैसा बांट रहा है, ये पैसा आपसे हमसे ही वसूलेगा। तो पैसा बांट रहा है तो पैसा ले लीजिए। वोट के बूथ में जाते हैं, अंदर कोई नहीं देख रहा है कि किसको आपने दिया। आप दीजिए उसको जिसका आपका मन हो, अपने बच्चों के लिए दीजिए, उसका पैसा भी गया और आपका वोट भी सही पड़ना चाहिए। यही बताने के लिए चले हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन लिख के एक बात रखिए, अगर आप ये गलती करते रहिएगा, नाली गली 5 किलो अनाज मंदिर जात के नाम पर वोट देते रहिएगा, तो उससे आपके जीवन, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधर सकता। फिर आप नेताओं को दोष मत दीजिए, किसी को गाली मत दीजिए, आप अपने दुर्गति के लिए खुद जिम्मेवार हैं। एक आदमी कह रहा है कि भैया कोनो विकल्प नहीं है, दोनों तो चोरे हैं, किसको दे? तो भैया अगर विकल्प नहीं है तो आप मिलकर विकल्प बनाइए। आपके बीच से जिस सही आदमी को भी आप चुनकर निकालिएगा, ये अभियान है। उसी आदमी के पीछे, उसी महिला के पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाएगा। तभी न बनेगा जनता की सरकार, नहीं तब तो प्रशांत किशोर राजा बन जाएंगे। ये प्रशांत सुराज नहीं है, ये मोदी लालू सुराज नहीं है, ये जन सुराज है। आपका राज होगा तभी जीवन सुधरेगा, नहीं तो आप कांग्रेस पर भरोसा किए तो कांग्रेस ठगा, लालू नीतीश पर भरोसा किए उन्होंने ठगा, मोदी पर भरोसा किया उन्होंने आपका कुछ नहीं किया। अब प्रशांत किशोर पर अगर भरोसा कीजिएगा तो प्रशांत किशोर भी आकर आपको ठगेंगे। हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, आपके बच्चों की चिंता तो आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए जनता की सरकार होनी चाहिए, आपकी सरकार होनी चाहिए। इसीलिए अपना घर द्वार परिवार छोड़ के पिछला 7-8 महीना से लगातार पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी 1-1.5 बरस चलेगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए,
हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। ये काम कठिन काम है। 5 दिन आदमी बाबा धाम जा रहा है, उसका पैर फूल जा रहा है। हम 8 महीना से चल रहे हैं पैदल, अभी 1.5 बरस चलेंगे, तो कैसे होगा काम? ये हो रहा है ऊपर वाले के कृपा से। हार मास के शरीर से कोई चल सकता है 5-6 हजार किलोमीटर? पीछे में मर जाएगा। ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि प्रयास ठीक है, ये काम होना चाहिए, तो एक बार हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास करें ना भाई, आपका आशीर्वाद है ना? करें ना प्रयास? बोलिए जोर से, प्रयास ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका आशीर्वाद है ना साथ में? बहुत बहुत धन्यवाद।